नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाई ने अपने हिस्से की वसीयत बहन के नाम कर दिया। एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते थे। सभी भाई बहन पढ़ने में तेज थे, मगर उनका छोटा बेटा पढ़ाई में कमज़ोर था। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर छोटे बेटे से बहुत परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मझला बेटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और उसके छोटे बेटे ने तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और आवारा ही रह गया। छोटे बेटे को छोड़ तीनों भाई बहन की शादी हो गई, लेकिन छोटे बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और न ही कुछ काम करता था, बस दिन भर घूमता रहता। उनके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। बहन जब भी अपने मायके आती तो अपने दोनों भाई से मिलती, मगर छोटे वाले भाई से नहीं मिलती, क्योंकि उसे पता था कि उसका छोटा भाई उसे कुछ नहीं दे सकता था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण वह मजदूरी करता था। ऐसे इंसान को नौकरी भी कौन देता। उसके शादी के कुछ सालों बाद उसके पिता गुजर गए। शादी होने के बाद लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त अगर उसे घूमने के लिए बुलाते तो वह बहाना कर देता। तब उसके दोस्त कहते, शादी के बाद तू तो पूरा ही बदल गया है। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला था, जैसे भी मैं अपना पेट भर लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है। उसका ख्याल रखना, उसके सपनों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर वाले नालायक कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरी पत्नी अगर मुझे कभी नालायक कहे तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पर दोनों भाई और उनकी पत्नियां घर का बंटवारा कराना चाहती थी, क्योंकि वे दोनों लाखों कमाते हैं और उनका छोटा भाई कमाने में उनके आसपास भी नहीं था। माँ के ना चाहते हुए भी घर का बंटवारा कर दिया जाता है। बहन भी घर आ जाती है। बंटवारे में कुल 14 बीघा ज़मीन में दोनों भाई 7-7 बीघा ज़मीन रख लेते हैं और छोटे भाई के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर उसका छोटा भाई पूछता है कि फिर हमारी बहन का हिस्सा कौन सा है। उसके दोनों भाई कहते हैं, बंटवारा तो सिर्फ भाइयों का होता है, इसमें बहनों का कोई हक नहीं होता। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत बहन के नाम कर दो। दोनों भाई बोलते हैं, फिर तू क्या करेगा। छोटा भाई अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, मुझे मेरे हिस्से में सिर्फ माँ चाहिए। फिर अपनी बीवी की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा। उसकी पत्नी अपनी सास से गले मिलकर बोली, इससे बड़ी जायदाद क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है। यह सुनकर बहन दौड़कर अपने छोटे भाई से गले मिलकर बोलती है, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। छोटा भाई अपनी बहन से कहता है, इस घर में तेरा उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। मैंने माँ को इसलिए चुना क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हम सब ने 9 महीने गुजारे। दोनों भाई अपने छोटे भाई से लिपट कर कहते हैं, आज तूने हमारी आंखें खोल दी है, अब हमें बंटवारा नहीं चाहिए, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे खुशी खुशी।